बलौदाबाजार जिले में स्थित सिंघनगढ़ का किला आज भी अनसुलझे रहस्य बनकर रह गया है। कई लोग इसे भूतिया जगह बताते हैं तो कई इसे राजा महाराजा का किला। बारनवापारा के मुख्य रास्ते से लगभग 5 किलोमीटर अंदर जंगल की ओर चढ़ाई करने के बाद सिंघनगढ़ का प्राचीन किला स्थित है। सिंघनगढ़ का प्राचीन किला में आज तक कोई मीडिया नहीं पहुंच पाई है। कहा जाता है कि यहाँ सिंघनाधुरवा एक गौड़ राजा था जिसका किला हुआ करता था, जहाँ तक पहुँचने के लिए पैदल कई किलोमीटर पहाड़ में चढ़ाई करनी पड़ती। आज भी पुराने इतिहास का वजूद यहाँ मौजूद है। नमस्कार, मैं चेतन पुरीना न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़ के साथ हम लोग पहुंचे हैं बलौदाबाजार मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूरी सिंघनगढ़ के पास, जो कि बारनवापारा अभयारण्य से लगभग 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। हम लोग यहां पर सिंघनगढ़ इसलिए पहुंचे हैं कि यहां पर जो रहस्यमय जगह है, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर लोगों के द्वारा कहा जाता है कि यहाँ जो सिंघनगढ़ है सबसे मुख्य ऊपर जो पहाड़ है उनके ऊपर मेला लगता है। लेकिन मेला का कुछ हम लोग आपको झांकियाँ दिखा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे झुग्गियाँ बना हुआ था, और मैं भी मेरे द्वारा भी आया गया था कि यहाँ पे 9 साल पहले, लेकिन इस तरह से जो माहौल मिलता था वो नहीं मिल पाता था। आज आप देख सकते हैं पूरी तरह से हम लोग हमारे चैनल के द्वारा दिखाए जाएंगे कि यहाँ पर जो अभी 9 साल में बदलाव हुआ है, किन किन कारणों से बदलाव हुआ है और क्या क्या यहाँ पर मुख्य कारण उनको हम लोगों के द्वारा चैनल के द्वारा न्यूज़ 36 के द्वारा दिखाया जाएगा। सिंघनगढ़ किले के पास कई स्थानों पर नालियों में पत्थरों के बजाय ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। किले के कुछ ईंटों को नापे जाने का लगभग 1.5 फीट के यह ईंट पूरी तरह से पकाए गए दिखाई देते हैं, जिसके आधार पर यह बात भी है कि उस समय के लोग भी ईंटों का इस्तेमाल और ईंट को पकाने की पूरी जानकारी देते थे। किले की सबसे बड़ी विशेषता है कि किले का निर्माण अभयारण्य के ऐसे स्थान पर किया गया है जहां से पूरा अभयारण्य स्पष्ट दिखाई देता है। बारे में जाते वहाँ जो तू घला जला थे बड़ा देव वाला मन है इधगढ़ में, और वहाँ अचानक जानवर उनर घला दिख जाते। हाँ, और अंदर में का चीज है बहुत आदमी है करते, लेकिन अंदर के ओकर का चीज लोग पावे नहीं करे। आप बन के है बार? हाँ, तो अंदर में का चीज नहीं जान पाए। अंदर हम जाए नहीं सकन अंदर में। कारण का है आप नहीं जा पाओ? अब वहाँ कैसे जावे, तो झील थोड़े देवे, इसे सुलूंगे। ठीक। हाँ, तो जैसे गुफा है अंदर में। हाँ, एकदम अंधेला। हाँ, अंधेला। कते किलोमीटर तक लगभग? वो अब अंदर के लोग के किलोमीटर है, वो कहाँ जान सकबे। तो जैसे सिंघनगढ़ की गुफा है, ओकर बारे में कुछ? तो वही तो ओकरे बारे में बता था। इहो मतलब ज्यादा गुफा नहीं है, सिंघनगढ़ है। छेरी गोदनी है, वो बहुत सुलंग है। हाँ, छेरी गोदनी का नाम पड़े होकर? और पहली के उसने अब नाम धरे हमर के जन्म निरी तब ले। हाँ, किले में पहुंचने पर ही किला का लगभग 17-18 फीट ऊंचा प्रवेश द्वार किले की भव्यता को स्पष्ट दर्शाता है। ठोस पत्थरों को बिना किसी जोड़ाई के एक के ऊपर दूसरे को जमा कर बनाए गए प्रवेश द्वार में बारीक नक्काशी भी स्पष्ट दिखाई देती है। किले के ऊपर पहुंचने के बाद लगभग 2 से 2.5 फीट की छोटी छोटी पत्थरों से नक्काशी की गई प्राकृतिक मूर्ति वहां मौजूद है, जिसका पता आज तक पुरातत्व विभाग नहीं लगा पाया है। कहा जाता है कि यह स्थिति राजा इन्हीं की पूजा करते थे। वहीं यहाँ हर साल में एक बार मेला भी लगता है। यहाँ पर आसपास के ग्रामीण पहुँचते हैं। सिंघनाधुरवा एक गौड़ राजा था जो अपनी प्रजा के बीच बेहद लोकप्रिय था। ग्रामीण बताते हैं कि सिंघनाधुरवा बेहद अनुशासित और न्यायिक राजा था, जिससे प्रजा बहुत सम्मान और प्यार देती थी। सिंघनगढ़ किले के बारे में हैरत की बात यह है कि वर्षों पूर्व इस किले के बारे में वन विभाग द्वारा पर्यटन विभाग के भी कई कर्मचारियों को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। सिंघनगढ़ के किले तक गिने चुने ही लोग पहुंच पाए हैं।